प्यारे बच्चों, हर राष्ट्र की पहचान उसके प्रतीकों से होती है। विभिन्न देश के राष्ट्रीय प्रतीकों का अपना इतिहास और विशिष्टता है। इसी प्रकार हमारे देश भारत के राष्ट्रीय प्रतीक उसका प्रतिबिंब है। तो बच्चों, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों और उसके अर्थ के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। बच्चों, 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाया था। तिरंगे में समान अनुपात में केसरिया, सफेद और हरे रंग की क्षैतिज पट्टियां होती हैं। इसीलिए भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा कहा जाता है। ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्रमशः 2:3 होता है। इसमें सफेद रंग की पट्टी के बीचों बीच गहरे नीले रंग का चक्र होता है, जिसमें 24 तीलियां बनी होती हैं। क्या आप जानते हैं, यह चक्र सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल। बच्चों, कमल को भारत का राष्ट्रीय पुष्प अंगीकृत किया गया है। कमल का वैज्ञानिक नाम न्यूलोम्बो न्यूसिफेरा है। यह फूल भारत के पारंपरिक मूल्यों और सांस्कृतिक गर्व को प्रदर्शित करता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। बच्चों, मोर को भारत के राष्ट्रीय पक्षी होने का गौरव प्राप्त है। ये पक्षी एकता, सजीव रंगों और भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करता है। यह अपने चटक और सुंदर नीले और हरे रंग के कारण बहुत अनोखा और सुंदर दिखाई देता है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। बच्चों, भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ या रॉयल बंगाल टाइगर को अप्रैल 1973 में घोषित किया गया था। यह अत्यंत शक्तिशाली, मजबूत और भारत के गर्व का प्रतीक है। इसका जंतु वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल तब से माना जाता है जब से भारत ने ओलंपिक में हॉकी के खेल में लगातार 6 वर्षों तक 6 स्वर्ण पदक जीते और पूरे विश्व में हॉकी के खेल की धाक जमा दी। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष वट वृक्ष या बरगद का पेड़। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़ माना जाता है। यह एकता और दृढ़ता का प्रतीक है। इसमें कई औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल आम। बच्चों, आम का वैज्ञानिक नाम मैंजिफेरा इंडिका है। इसको सभी फलों में राजा का दर्जा प्राप्त है और यह भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अंगीकृत किया गया है। यह देखने में अत्यंत सुंदर और खाने में अत्यंत स्वादिष्ट होता है। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है। भारतीय रुपए को र देवनागरी व्यंजन और लैटिन अक्षर R से चिन्हित किया जाता है। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी है, जो कि 2510 किलोमीटर के पहाड़ी, घाटी और मैदानी इलाकों तक फैली हुई है। गंगा की उत्पत्ति हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर के हिम क्षेत्र में भागीरथी नदी के रूप में हुई है। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन। बच्चों, 24 जनवरी 1950 को संवैधानिक सभा द्वारा भारत के राष्ट्रगान जन गण मन को आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। इसे गाने में कुल 52 सेकंड का समय लगता है। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम 1882 ईस्वी में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा उनके उपन्यास आनंद मठ में बंगाली और संस्कृत भाषा में लिखा गया था। इसे भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता मिली। भारत का राष्ट्रीय जलचर डॉल्फिन। गंगा के डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलचर जीव के रूप में अंगीकृत किया गया है। ये पावन गंगा की शुद्धता को प्रदर्शित करती है।
भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न। प्यारे बच्चों, ये भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार और सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न भारत के नागरिकों को उनके असाधारण कार्यों के लिए दिया जाता है। यह विज्ञान, कला, साहित्य, खेल और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। बच्चों, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में बनवाए गए स्तंभ से लिया गया है। 26 जनवरी 1950 में इसे अंगीकृत किया गया। अशोक के स्तंभ शिखर पे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो बच्चों, ये रहे भारत के कुछ राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रीय चिन्ह। आशा है आप इसे देखेंगे, समझेंगे और इसे अपनी अभ्यास पुस्तिका पे लिखने का प्रयास भी करेंगे। धन्यवाद।